राधे गोविंदा भजो वृंदावन चंद भजो राधे गोविंदा भजो वृंदावन चंद भजो राधे गोविंदा भजो वृंदावन चंद भजो कुंज बिहारी भजो रास बिहारी 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 भजो राधे गोविंदा भजो वृंदावन चंद भजो राधे गोविंदा भजो वृंदावन चंद्र भजो वृंदावन चंद भजो राधे गोविंदा भजो वृंदावन चंद्र भजो भानु दुलारी भजो रूप
सदृश गोपिका प्रेम प्रगट कलियुग ही दिखायो। निरअंकुश अति निडर रसिक जस रसना गायो। दुष्टन दोष विचार मृत्यु को उद्यम कियो। बार न बाको भयो गरल अमृत जो पियो। भक्ति निशान बजाए के काहू ते नाहिन लगी। लोक लाज कुल श्रृंखला तज लिया गिरधर भरी। श्री मीरा जी का चरित्र चल रहा है। चित्तौड़ में आते ही देवी पूजन न करने से राजमाता बड़ी रुष्ट हुई। राणा सांगा से जाकर शिकायत की। अबही जवाब दियो कियो अपमान मेरो। कैसी बहू है, आते ही जवाब देने लग गई। राणा सांगा को भी बड़ा क्रोध हुआ। सोचने लगे इसे तो अविलंब मार देना चाहिए, लेकिन यदि तलवार से इसे मारा जाएगा तो गृह युद्ध की स्थिति सामने आ जाएगी। क्योंकि राणा सांगा का उस समय युद्ध दिल्ली से चल रहा था और राठौर वंश के जो राजपूत थे ये बड़े लड़ाकू थे, बड़े वीर थे। तो राणा सांगा ने सोचा यदि मैंने तलवार से मीरा को मार दिया तो गृह युद्ध छिड़ जाएगा। तलवार से न मारकर उसे मारने का दूसरा उपाय किया। दई ठौर न्यारी मीता जी को अलग भूत महल में भेज दिया। मीरा जी वहां गईं और वहां जाकर भूत महल में उन्होंने कीर्तन प्रारंभ किया। क्योंकि भक्त एक ऐसी शक्ति है, नारद जी ने भागवत महात्म्य में पहले ही अध्याय में भक्ति महारानी को कहा, येषाम चित्ते वसेद भक्ति सर्वदा प्रेम रूपिणी न ते पश्यन्ति कीनाशं स्वप्नेऽप्यमलमूर्तयः। जिसके हृदय में प्रेम रूपिणी भक्ति का निवास है, यमराज उसे छूने की तो क्या चलाई, उसे उसकी ओर देख भी नहीं सकती। और जितनी भी बाधाएं हैं, जितनी भी आसुरी शक्ति हैं, न प्रेतो न पिशाचो वा राक्षसो वा सुरोपी वा भक्ति युक्त मनस का नाम स्पर्शने न प्रभुर्भवे। जिसके हृदय में, जिसका मन भक्ति से युक्त है, भक्ति युक्त मनस का नाम, उसे न प्रेत बाधा स्पर्श कर सकती है, न पिशाच हो न पिशाच, राक्षस हो
वासुरूपी वा, ना राक्षस ना असुर, कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। स्पर्शने ना प्रभुर्भवेत्, भक्त का स्पर्श भी ये सब नहीं कर सकते। जो घटनाएं मीरा जी के साथ हुई, ये सब घटनाएं और भी अनेकों भक्तों के साथ हुई हैं। लेकिन भक्त को साधारण बुद्धि के हम जैसे लोग नहीं समझ सकते हैं। इतना अपराध, इतना अत्याचार करने के बाद भी लंका टिकी रही, उसका क्या कारण था? क्योंकि लंका में भक्त विभीषण जी का निवास था। लाखों लाखों वर्ष तक जिन असुरों ने बहुत तप किया, बहुत उत्कट साधना की, लाखों लाखों वर्ष तक तप करने वाले असुर भी एक शरणागत भक्त के आगे ठहर नहीं पाए। रावण ने जिस समय विभीषण जी को लंका से भगाया, लात मार के निकाला, रावण जब ही विभीषण त्यागा, भयउ विभव बिन तबहि अभागा, उसका नाश तो उसी समय हो गया था। लेकिन श्री पहले चली जाती है, परिणाम बाद में दिखाई देता है। उसके बाद जितने भी दिन तक रावण रहा, श्री ही न रहा, मर ही गया था। जब तक विभीषण थे तब तक लंका में श्री रही, और जब विभीषण चले गए, अस कहीं चला विभीषण जबहि, आयुहीन भय सब तबहि। विभीषण जी ने जिस समय लंका को छोड़ा था, सारी लंका उसी समय समाप्त हो गई थी। विभीषण जी थे, भक्त प्रहलाद थे, जिस हिरण्यकश्यपु ने 100 देव वर्ष तक निर्जल रहकर तप किया, वो हिरण्यकश्यपु एक छोटे से बालक, 5 वर्ष के बालक प्रहलाद को कुछ नहीं बिगाड़ पाया। जैसे मीरा जी को मारने के प्रयास किए गए, वैसे ही प्रहलाद जी को मारने के भी बार बार प्रयास किए गए, लेकिन हिरण्यकश्यप कुछ नहीं कर पाया। और ये सब देखकर हिरण्यकश्यप को स्वयं आश्चर्य हुआ। उसने कहा भी प्रहलाद जी को, 7वें स्कंद में, जब बार बार उस प्रयास करने के बाद भी प्रहलाद जी का कुछ नहीं बिगड़ा, तो पूछता है, क्रुद्धस्य यस्य कंपन्ते त्रयो लोकाः सहेश्वरा। मेरे भय के कारण, मेरे क्रोध के भय के कारण सारी त्रिलोकी ईश्वर सहित कांपती है। ब्रह्मा, शिव, बड़े बड़े देवता, ये सब त्रिलोकी सहित कांपते थे। लेकिन प्रहलाद, तस्य में भी तो वनमूढ़ शासनम किम बलोत्यागा, तूने किसके बल से मेरा शासन छोड़ा है? किम बल, तेरे पास क्या शक्ति है, क्या बल है? तो प्रहलाद जी ने वहां उत्तर दिया कि केवल मेरे पास जो बल है उसी की बात नहीं है,
न केवलम में भवतश्च राजन सवई बलम बलिनाम चापरेशम। चींटी से और ब्रह्मा तक जहाँ भी जिसके पास जो भी बल है, जो भी शक्ति है, वो एक मेरे भगवान की दी हुई ताकत है। भागवत जी की बात नहीं, विष्णु पुराण में भी हिरण्यकश्यपु ने ये सब देखकर बड़ा आश्चर्य प्रकट किया। विष्णु पुराण में भी प्रहलाद जी का चरित्र बहुत विस्तार से मिलता है। वहां भी हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद जी से प्रश्न किया, प्रहलाद सुप्रभावोसी किम एतत्ते विचेष्टितम। बोले प्रहलाद तेरे अंदर क्या प्रभाव है, एतन मंत्रादि जनितम उताहो सहजम तव। क्या तूने कोई मंत्र सिद्ध किया या कोई तपस्या की, या जो तेरे अंदर ये प्रभाव है ये स्वाभाविक है। तो प्रहलाद जी सुनकर हंस गए। उत्तर देते हैं, ना मंत्रादि कृतम तात। पिताजी मैंने कोई मंत्र सिद्ध नहीं किया, और ना चा नैसर्ग को ममा, आपको मेरे अंदर जो प्रभाव दिखाई दे रहा है ये स्वाभाविक नहीं है। लेकिन इतना अवश्य है, न मंत्रादि कृतम तात न च नैसर्गिको मम प्रभाव एष सामान्यो यस्य यस्याच्युतो हृदि। ये मेरे अंदर ना तो मैंने कोई तप किया, ना मैंने कोई मंत्र सिद्ध किया, और ना ये मेरा कोई स्वाभाविक प्रभाव है। लेकिन इतना अवश्य है कि जिसके हृदय में यस्य यस्याच्युतो हृदि, जिसके हृदय में अच्युत भगवान विराजमान हैं, उसमें ऐसा प्रभाव आ जाना तो बहुत सामान्य सी बात है। तो जिसके अंदर प्रेम रूपिणी भक्ति है, जिसके हृदय कमल में साक्षात भगवान विराजमान है, भला उसका संसार की कोई शक्ति क्या बिगाड़ सकती है। ये शक्ति थी मीरा जी के अंदर, क्योंकि उनके तो हृदय में नहीं, उनके तो साथ दिन रात भगवान खेलते थे। मीरा जी को भूत महल में रखा गया, भूत भवन में रखा गया, और इस विश्वास के साथ कि रात रात में अपने आप समाप्त हो जाएगी। युक्ति से मारने का प्रयास किया गया था। यही घटना अनेकों भक्तों के साथ हुई। नामदेव जी महाराज के साथ हुई, पद्मनाभ जी के साथ हुई। नामदेव जी महाराज से भी जो लोग चिढ़ते थे, ईर्ष्यालु जो लोग थे, उन्होंने एक बार नामदेव जी को मारने का कुचक्र रचा, क्योंकि आसुरी शक्ति जो होती है वो दैवी शक्ति से चिढ़ती है कि कहीं इसका प्रभाव अधिक ना हो जाए। तो जो ईर्ष्यालु लोग थे उन्होंने नामदेव जी को कहा कि नामदेव जी, आज हम आपको ऐसा एकांत जंगल बताएंगे जहाँ ना कोई दिन में जाता है ना रात में जाता है। आप अपना वहाँ एकांत में भजन करना। क्योंकि जो लोग चिढ़ते थे उनको मारने का प्रयास करते थे कि दिन रात झांझ कूटता है, ना दिन में चैन लेने देता है, ना रात को सोने देता है।
क्योंकि भक्त के पास तो एक ही काम है, दिन रात भगवत गुणानुवाद। भक्त की पहचान ही भगवत गुणानुवाद से है। ये महाराज जड़ भरत जी के प्रसंग में आता है। जिस समय राजा रघुगण ने जड़ भरत जी से अपने कल्याण का मार्ग पूछा, तो उन्होंने कहा जाओ संतों की शरण लो। कैसे संत? तो वहां संतों की पहचान बताई, कैसे पहचाना जाए कौन संत हैं, कौन सच्चे भक्त हैं। तो वहां पहचान बताई, यत्रोत्तम श्लोक गुणानुवाद प्रस्तूयते ग्राम्य कथा विघात। जहां दिन रात उत्तम श्लोक भगवान का गुणानुवाद हो, केवल चर्चा हो और किसी भी प्रकार की ग्राम्य कथा ना हो, विषय वार्ता ना हो, फालतू की बात जाना हो। निषेव्य माणो नोदिनी मुमुक्षोर मतिम सतिम यच्छति वासुदेवी। जहां दिन रात भगवत चर्चा होती है, उसके अलावा कोई व्यर्थ वार्ता नहीं होती है, वहां जाकर रहने से, वहां का सेवन करने से, वहां भले ही जाकर कोई साधन करो मत करो, भजन करो या मत करो, यदि ऐसे विशुद्ध संतों के सानिध्य में पहुंच ही गए तो अपने आप मतिम सतिम यच्छति वासुदेव। बिना किसी साधन के किए, बिना किसी प्रयास के अपने आप बुद्धि भगवान में लग जाएगी। ये सच्चे संतों की पहचान है कि जिनका केवल सानिध्य प्राप्त होने मात्र से बुद्धि भगवान में लग जाए, वो सच्चे भक्त हैं। क्योंकि उनके पास केवल उत्तम श्लोक भगवान का गुणानुवाद होता है, किसी प्रकार की कोई ग्राम्य वार्ता नहीं होती। तो नामदेव जी दिन रात कीर्तन करते थे। उनको उस जंगल में ले जाया गया जहां ब्रह्म राक्षस रहा करता था। वहां जब पहुंचे, अपना आसन लगाया और करताल उठाकर कीर्तन करने लगे। जो ईर्ष्यालु लोग थे बड़े हंसते हंसते लौटे कि कल तक तो अपने आप समाप्त हो जाएगा। नामदेव जी अर्धरात्रि जब हुई तो वहां ब्रह्म राक्षस आया, लेकिन भक्त सर्वत्र प्रभु दर्शन करता है। नामदेव जी को जब ब्रह्म राक्षस प्रकट हुआ तो ऐसा विकराल, ऐसा विशाल शरीर था कि उसे किसी को मारने की तो जरूरत पड़ती ही नहीं थी। उसे देखकर आदमी अपने आप ही समाप्त हो जाता था। तो नामदेव जी ने उसे देखा तो नामदेव जी को ब्रह्म राक्षस में भी भगवत दर्शन होने लगा। बोले प्रभु, आज आपने बड़ी कृपा की। कोई छोटा सा रूप बनाकर आते तो शायद मैं आपका दर्शन कर नहीं पाता। आज तो आप बड़ा विशाल रूप धारण करके आए हैं। पर नामदेव जी विचार करने लगे कि अब इन भगवान के गुण में कैसे गाऊं, क्योंकि यदि हाथ में वंशी हो तो उन्हें गोपाल जी कह दिया जाए, हाथ में धनुष बाण हो तो उन्हें राम जी कह दिया जाए। ब्रह्म राक्षस का लंबा चौड़ा शरीर देखकर नामदेव जी ने कहा, ये तो मेरे लंबकनाथ भगवान हैं। और लंबकनाथ लंबकनाथ करके वहां कीर्तन करने लगे, भले पधारे लंबकनाथ। उनके रूप का वर्णन करते हैं, धरती पांव स्वर्ग लो माथो, जोजन भरी भरी हाथ।
प्रभु आज कितना विशाल रूप धारण करके आए। आपके तो चरण ही इतने लंबे हैं कि जहाँ तक ऊपर तक दृष्टि जा रही है चरण ही चरण दिखाई दे रहे हैं, मुंह का तो कोई अता पता ही नहीं है। जोजन भरी भरी हाथ, 4-4 कोस के भुजाएं, शिव सनकादिक पार न पावे, तैसे ही सखा विराजत साथ। आपके स्वरूप का, आपकी महिमा का तो शिव सनकादि मुनीश्वर, बड़े बड़े मुनीश्वर भी आपकी महिमा नहीं प्राप्त कर पाते हैं। क्योंकि नामदेव जी को तो ब्रह्म राक्षस में भी भगवत दर्शन हो रहा था। हे प्रभु, आज आपने मुझे दर्शन दिया, मुझे धन्य कर दिया। नाम देव प्रभु अंतर्यामी, कीजय मोहि सनाथ। ये पद उन्होंने उसी समय वहां गाया था। तो उनका वो अटूट विश्वास देखकर भगवान को ब्रह्म राक्षस में से भी प्रकट होना पड़ा। बोले नामा, ये तो ब्रह्म राक्षस था। प्रभु से नामदेव जी ने प्रभु से कहा, किंतु प्रभु मुझे तो इसमें भी आपका साक्षात्कार हो रहा था। तो नामदेव जी की निष्ठा ने और नामदेव जी के दर्शन पाकर उस ब्रह्म राक्षस का भी कल्याण हो गया, उसका भी उद्धार हो गया। वैसे ही भूत भवन में जब मीरा जी को भेजा गया तो वहां जाकर मीरा जी कीर्तन करने लगी। जब कीर्तन करने लगी तो वहां जितने भी भूत प्रेत थे वो सब के सब वहां आए और वहां आकर मीरा जी का कीर्तन सुनने लगे। मीरा जी के कीर्तन को सुनकर, मीरा जी का दर्शन पाकर, क्योंकि नारद पुराण में जो बात कही गई, महापातक युक्तावा चोपपात कही, कि चाहे कोई कितना ही बड़ा पापी है, महापातक है, उपपातक है, लेकिन जिस समय उसे भक्त का दर्शन प्राप्त हो जाता है, परम पदम प्रयांते वसायाति परमाम गति में, तो उसी समय उस महापापी का भी कल्याण हो जाता है, उसका भी उद्धार हो जाता है। और यहाँ तक कह दिया गया कि केवल जीवित भक्ति की बात नहीं है, यदि भक्त का मृत शरीर का भी दर्शन मिल जाए, कले वरम व तद भस्म, भक्त के मृत शरीर का दर्शन मिल जाए, उसके चिता की राख का ही दर्शन मिल जाए, उसके चिता के धुएं का स्पर्श ही मिल जाए, उसी से जीव का कल्याण हो जाता है। तो मीरा जी भूत भवन में जाकर भी डरी नहीं, अपने गिरधारी लाल को उन्होंने विराजमान किया और वहां बैठकर कृष्ण गुण गाने लगे। मैं तो राम रमैया गायो करूं, मैं तो राम रमैया गाया करूं, मैं तो राम रमैया गायो करूं, मैं तो राम रमैया गाया करूं, मैं तो कृष्ण कन्हैया गायो करूं, मैं
राम रमैया गाया करूं। मैं तो कृष्ण कन्हैया गायो करूं। मैं तो कृष्ण कन्हैया गाया करूं। जहाँ जहाँ चरण धरूं धरती पे, राजा चरण धरूं धरती पे, जहाँ जहाँ चरण धरूं धरती पे, राजा चरण धरूं धरती पे। मैं तो तहाँ तहाँ ही नाचो करूं। मैं तो तहाँ तहाँ ही नाचो करूं। मैं तो राम रमैया गायो करूं। मैं तो राम रमैया गायो करूं। मैं तो कृष्ण कन्हैया 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 गायो करूं। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। चरण कमल में लिपटो करूं। चरण कमल में लिपटो करूं। मैं तो चरण कमल में लिपटो करूं। मैं तो चरण कमल में लिपटो करूं। मैं तो गायो करूं। मैं तो गायो करूं। मैं तो गाया करूं। मैं तो गाया करूं। मैं तो राम रमैया गायो करूं। मैं तो राम रमैया गायो करूं। मैं तो कृष्ण कन्हैया गायो करूं। मैं तो कृष्ण कन्हैया गायो करूं। मीरा जी घुंघरू बांध के गिरधारी के आगे नृत्य करने लगी, नाचने लगी। और वो सब जितने भी भूत थे, जितनी भी वहाँ प्रेतात्माएं थीं, सबकी सब मीरा जी के कीर्तन को सुनने लगे। मीरा जी के दर्शन से सबका उद्धार हुआ। और मीरा जी को उन्होंने कहा, मीरा तू धन्य है। इस राज्य वंश के जितने भी पुरखे थे, हम सब यहाँ भोग परायण जीवन बिताने के कारण प्रेत योनि के कष्ट भोग रहे थे। और तूने आकर एक रात में हम सबका उद्धार कर दिया, हमारा कल्याण कर दिया। तू नहीं जानती है, तुझे मारने का प्रयास किया जा रहा है। और यहाँ इस भूत भवन में तुझे इसीलिए इसी दृष्टि से लाया गया था कि रात रात में मर जाएगी। और हम भी यहाँ जो भी रात को आता था उसे मारकर अपना साथी भूत बना लेते थे। लेकिन तेरे कीर्तन ने तो हम सबका कल्याण कर दिया, हम सबका उद्धार कर दिया। न जाने कितने वर्षों तक और ये यातना भोगनी पड़ती है, पर तेरे दर्शन से ही हम सबका कल्याण हो गया। वे सब के सब जो उस राजवंश के जितने भी पुरखे थे, सब के सब मीरा जी को प्रणाम करके वहां से गए।
राज कर्मचारी जो थे, जो मीरा जी को पहुंचाकर गए थे, आए देखने के लिए कि अब तो मीरा मर गई होगी, जाकर जल्दी से देखें और फिर जल्दी से समाचार जाकर राणा सांगा को दें। राज कर्मचारी आए, बाहर से झांक कर देखा तो मीरा जी गिरधर गोपाल को गोद में लेकर नाच रही थी। देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ, एक दूसरे की ओर देखने लगे कि अरे ये तो मरी नहीं, ये तो नाच रही है। कोई एक बोला, अरे ये क्या पता ये कोई मीरा है या कोई भूत ही नाच रहा हो, क्योंकि आज तक इस भूत भवन में से कोई भी बच के नहीं लौटा। जैसे तैसे हिम्मत करके भीतर गए तो देखा वहां मीरा जी नाच रही थी। जाकर राणा जी को बताया कि महाराज मीरा तो जीवित है, मीरा नाच रही है, गा रही है। तो राणा जी ने कहा कोई बात नहीं, आज नहीं मरी तो कल मरेगी, कब तक जीवित रहेगी उस भूत महल में, उसे वहीं रहने दो, यहां नहीं लाया जाए। राजमाता जो थी, उनको जब पता लगा मीरा नहीं मरी है तो वे तो और क्रोधित हो गई। राणा सांगा से जाकर बोली जल्दी से कोई दूसरा उपाय किया जाए। राणा सांगा ने कहा तुम चिंता मत करो, आज नहीं मरी तो कल अपने आप मर जाएगी। लेकिन मीरा जी, उन लोगों ने तो मीरा जी को मारना चाहा था, लेकिन वहां जाकर मीरा जी को एक बहुत बड़ा लाभ हुआ, क्योंकि भूत महल था, कोई आता जाता था नहीं। मीरा जी ने वहां संतों को बुलाना शुरू कर दिया, भूत भवन से संत भवन बन गया। कुछ ही दिनों में मीरा जी की बड़ी ख्याति हुई, क्योंकि भक्त तो वो बचपन से ही थी। रोजाना संत आते, सत्संग होता और मीरा जी सत्संग से बड़ी प्रसन्न रहा करती थी। सोचने लगी मैंने जैसा चाहा था गिरधारी ने मेरे ऊपर कृपा की, और मैं तो सोचती थी पता नहीं यहाँ मुझे संतों का संग मिलेगा कि नहीं, लेकिन यहाँ तो अच्छा सत्संग हो रहा है। मीरा जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। खबर फैलने लगी कि मीरा के यहाँ संत आने लगे हैं। खबर फैली तो जो दुष्ट लोग थे वो मीरा जी के यश को कलंकित करने लगे, बदनामी करने लगे। राणा सांगा को पता लगा तो वो और रुष्ट हुए, लेकिन सीधे तलवार से तो मार नहीं सकते थे, नहीं तो राठौर वंश हमला कर देता तो उससे जीतना उनके लिए भी मुश्किल था। मीरा जी का ये अपराध ही राणा सांगा को मीरा जी के इसी अपराध ने बाबर से पराजित किया था। नहीं तो एक तरह से चित्तौड़ की जो गद्दी थी वो भारत की सर्वश्रेष्ठ गद्दी बन गई थी, क्योंकि राणा सांगा ने 2 बार दिल्ली से युद्ध किया और इब्राहिम लोदी को हरा दिया था। और उस समय तक दिल्ली में मुगल वंश नहीं था, लोदी वंश था। लेकिन उसके बाद जब बाबर से युद्ध हुआ तो मीरा का अपराध किया, यह भक्ता अपराध जो था, इसके कारण राणा सांगा पराजित हो गए। यदि अपराध न करते तो बाबर को भी जीत लेते और एक छत्र राज्य करते, लेकिन भक्ता अपराध के कारण हार गए।
मीरा जी के यहाँ जब संतों का आना जाना शुरू हुआ तो मीरा जी ने तो कई पदों में कहा है, सब साधुन पर तन मन वारू, चरण कमल मीरा लिपटानी। मीरा को प्रभु राख लई है, दासी आपनी जानी। अधिकांशतः सभी पदों में उन्होंने संतों की महिमा को गाया है, क्योंकि संतों से मीरा जी का बड़ा लगाव था। इसके अलावा और भी कई पदों में उन्होंने कहा, संतन ढिंग बैठ बैठ लोक लाज खोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कई। कई पदों में कहा। थारे देशा में राणा साधु नहीं छे, लोग बसे सब कूड़ो। जहाँ संत नहीं आते, जहाँ उनको संत दर्शन नहीं होता था, उस स्थान को कहती है तो कूड़ा खाना है, यहाँ कूड़ा करकट भरा हुआ है, क्योंकि संतों से उनका विशेष लगाव था। प्रियादास जी लिखते हैं, दई ठौर न्यारी देखी रीझी मती बाम की। राज्य परिवार ने तो अपनी तरफ से मीरा को मारने का प्रयास किया था, लेकिन मीरा जी को भला कोई कैसे मार सकता था। वो तो उस भूत भवन को पाकर और प्रसन्न हुई कि अब एकांत में अच्छा भजन होगा, संत आएंगे, यहाँ कोई रोक टोक नहीं है। तो जब सारे नगर में इस बात का हल्ला हो गया कि मीरा राजभवन से अलग एक भूत भवन में रहती है और वहाँ रोजाना संत आते हैं, तो मीरा जी की एक ननद थी जिनका नाम उदाबाई था। उन्होंने जब सुना कि चित्तौड़ की गद्दी पर बड़ा कलंक लगाया जा रहा है, ये मीरा ऐसी बहू आई है कि संतों में बैठती है, न लोक की परवाह न किसी मर्यादा की परवाह, तो उदाबाई एक दिन मीरा जी को समझाने के लिए वहीं भूत भवन में पहुंची। वहां जाकर बोली, आए के ननद कहे कहे किन चेत भावी, साधुन सो हेत में कलंक लगे धारिये, राणा देश पति लाजे बाप कुल रीति जात, मान लीजे बात बेगी संग निर्वारी। उदाबाई ने जाकर मीरा जी को बहुत समझाया। कहती हैं, कहे किन चेत भावी। चेत माने भावी, आप होश में नहीं हैं। सबसे बड़ी चित्तौड़ की गद्दी और वहां की महारानी होकर आप संतों के बीच में बैठती हैं। ये साधुओं के बीच में बैठने से हम लोगों की बड़ी बदनामी हो रही है। साधुन सो हेत में कलंक लगे धारिये। चित्तौड़ की गद्दी को कलंक लग रहा है। राणा देश पति लाजे बाप कुल रीति जात। हमारे पिता राणा सांगा के ऊपर कलंक लग रहा है, चित्तौड़ के ऊपर कलंक लग रहा है। भोजराज की भी बदनामी होगी जब तुम साधुओं में बैठोगी। बाप कुल रीति जात, और तुम्हारा भी कुल कलंकित होगा। मान लीजिए बात बेगी संग निर्वारी। इसलिए मेरी बात मान लो, मैं तुम्हें यहाँ समझाने के लिए आई हूँ। और ये सब साधु आदुओं का संग छोड़ो, राजभवन में चलकर रहो। जब उदाबाई ने कहा तो मीरा जी ने झट से मना कर दिया, स्पष्ट मना कर दिया। बोले कि जहां मुझे साधु संतों का संग नहीं मिलेगा, उनका दर्शन नहीं मिलेगा, तो मैं जी नहीं पाऊंगी, मैं जीवित नहीं रह पाऊंगी। इतना लगाव था संतों से। उदाबाई ने बार बार समझाया लेकिन नहीं मानी।
डांटने लगी, फिर भी नहीं मानी, क्योंकि जो नाभाजी ने कहा निरंकुश अति निडर, उन्होंने कभी अंकुश तो किसी का माना ही नहीं था। अपने घर में ही अपनी माँ का अंकुश नहीं माना, जबकि माँ कुसुमबाई तो बड़ी भक्त थी। कुसुमबाई जी ने कभी भी उनको भक्ति करने से नहीं रोका, लेकिन जब बड़ी हो गई तो माँ समझाती थी, माई कहे सुन धीमड़ी काहे गुण फूली, लोग सोए सुख नींदड़ी तू रैणज भूली। सारा संसार सो रहा है, तू बड़ी हो गई और रात में अकेली जंगलों में भागती है। तो मीरा जी ने माँ का भी अंकुश नहीं माना, कहती है तू मत बरजे माई मैं साधा दर्शन को जाती हूँ, कि इन सब बातों में मैं तेरा भी अंकुश नहीं मानूंगी, किसी की बात नहीं मानी, क्योंकि अति निडर थी। जब भय होता है तब आदमी किसी का दबाव मानता है, उनको तो किसी का भय ही नहीं था, तो फिर अंकुश कैसे किसी का मान सकती थी। निरंकुश अति निडर थी। रसिक जस रसना गायो, दिन रात हरि गुणगान किया करती थी। उदाबाई ने खूब समझाया, नहीं मानी, कि जहां संतों का आना जाना नहीं है, तुम कहती हो कि ये भूत भवन है, ये भूत भवन नहीं है, ये संत भवन है। जहां तुम लोग रहते हो, जहां संतों का कोई आना जाना नहीं, वो भूत भवन है। क्योंकि अधना अपि ते धन्या साधवो गृह मेदिनम यद गृहास तीर्थ पादीय पाद तीर्थ विवर्जिता। जिस स्थान पर संतों के चरण नहीं पड़े, संतों के जो तीर्थ रूप चरण हैं वो जहाँ नहीं पड़े, वो स्थान तो एक शमशान की तरह है। धन्य तो वही स्थान है जहाँ संत रहते हैं, जहाँ संतों के चरण पड़ गए हैं। तो मीरा जी ने स्पष्ट मना कर दिया। अभी तो मीरा जी को मारने का यह पहला ही प्रयास था, पहला ही हमला किया गया, लेकिन मीरा जी के ऊपर आगे भी बहुत सी विपरीत परिस्थितियां आएंगी। उन विपरीत परिस्थितियों को मीरा जी कैसे चीरती हुई चली गई, इससे पता लगता है कि वो कितनी निडर थी। जो नाभाजी ने अति निडर कहा वो ऐसे ही नहीं कह दिया, उनके अंदर थी वो निडरता, तभी तो कहा अति निडर। जहर दिया गया, लेकिन जहर को भी गरल अमृत जो पियो, जहर भी उनके लिए अमृत बन गया। क्योंकि मीरा जी का जो विश्वास था, जानती थी मुझे जहर दिया जा रहा है। उन्होंने अपने पदों में कहा है, उनको पता था मुझे जहर दिया जा रहा है, राणा जी जहर दियो मैं जाने। लेकिन जब चरणामृत सुन्यो सर्वणा, राम भरोसे ले मुख ढोर्यो। जिस समय उनको ये कह के जहर दिया गया था कि ये कृष्ण चरणामृत है, तो उसी समय राम भरोसे ले मुख ढोर्यो। पता था उनको जहर है, लेकिन जब कृष्ण चरणामृत कह दिया तो फिर मरने जीने की परवाह नहीं, उसी समय कृष्ण भरोसे पे उसे पी गई और पीने के बाद बच गई। उस जहर से उन्होंने अपने पदों में कई जगह ये भी लिखा है कि वो जहर मेरा कुछ नुकसान नहीं कर पाया, बल्कि जब से मैंने उस गर को पिया तब से मेरा रूप, मेरी कांति में और निखार आ गया। क्योंकि उनका ये विश्वास था। जब तक इतना विश्वास ना जाए भक्त का, सूरदास जी ने अपने एक पद में कहा कि जैसे राजा राज्य सिंहासन पर बैठता है, वैसे ही भक्त का सिंहासन होता है।
दृढ़ विश्वास कियो सिंहासन, तापर बैठे भूप। भक्तों का सिंहासन होता है विश्वास का। विश्वास की चट्टान पर उनका ऐसा पैर जम जाता है, फिर उसे कोई हिला नहीं सकता। लेकिन ये विश्वास तब तक नहीं रहता है, तब तक नहीं आता है जब मन में जब तक थोड़ा भी संदेह है, थोड़ा भी संशय है, तब तक विश्वास नहीं आएगा। इसलिए भगवान ने गीता जी में कहा, तस्माद अज्ञान संभूतम हृत्स्थम ज्ञानासीनात्मनः छित्वैनम संशयम योगम अतिष्ठोत्तिष्ठ भारत। कि पहले ये जितने भी संदेह हैं, संशय हैं, शंकाएं हैं, छित्वैनम संशयम योगम, पहले इन संशयों को नष्ट कर दो, तब जाकर तुम विश्वास के सिंहासन पर बैठ पाओगे। जैसे आत्तिष्ठ और उत्तिष्ठ दो शब्द इस श्लोक में आए हैं। हम लोग पहले चलते हैं तो पहले पैर को आगे जमा लेते हैं, फिर पीछे से उठाते हैं। वैसे ही भक्त जो होता है, जिस मार्ग पर जब चलता है, सो उससे पहले विश्वास की चट्टान पर ऐसा पैर जमा लेता है कि जब उसे कोई हिला नहीं सकता है, तब फिर वो इस मार्ग पर आगे चलता है। जब तक ये विश्वास नहीं होगा, इतना विश्वास नहीं होगा, तब तक तुम्हारी संदेह, हमारी शंकाएं, हमारे संशय हमें इस मार्ग में आगे बढ़ने ही नहीं देंगे। उदाबाई ने समझाया मीरा जी को, आए के ननद कहे कहे के न चेत भावी, साधन सो हेत में कलंक लगे धारिये, राणा देश पति लाजे बाप कुल रीति जात, मान लीजे बात बेगी संग निर्वारिये। जब नंद ने कहा कि राणा देश पति लाजे बाप कुल रीति जात, कि हमारी गलती पर कलंक लग रहा है, लोग बदनामी कर रहे हैं, तो मीरा जी ने स्पष्ट कह दिया कि सब निंदा स्तुति मान अपमान को तो मैंने कभी इनको प्रधानता नहीं दी। कोई मोहे निंदो, कोई मोहि बिंदो, कोई निंदा करता है, कोई स्तुति करता है, मान अपमान दो धर पटके निकसिहूँ ज्ञान गले। मान अपमान ये सब दुर्जर गृह श्रृंखला जो मीरा जी ने छोड़ी, नाभा जी ने कहा, लोक लाज कुल श्रृंखला तजी मीरा गिरधर भजी। गिरधारी का भजन करने से पहले ही उन्होंने लोक लाज की इन दुर्जर श्रृंखलाओं को तोड़ दिया था, इन जंजीरों को तिनके की तरह तोड़ दिया था। और जब इन श्रृंखलाओं को तोड़ दिया, तब वो इस मार्ग पर चली है। तो उदाबाई ने समझाया मीरा जी को, लेकिन मीरा जी नहीं मानी। उदाबाई भी क्रोधित होकर, वहां से रुष्ट होकर वहां से वापस चली गई। तो मीरा जी ने उदाबाई का कहना नहीं माना और वहीं भूत भवन में सत्संग करने लगे। भजो राधा रानी, भजो राधा रानी,